अगर जो बीडीएस डिग्री करके बैठे हैं, अगर उनको जो है जॉब्स फराहम नहीं की गई या फिर उनके लिए कोई एडवर्टीज़मेंट जॉब का नहीं निकालना, तो सीधा सीधा जो इंतज़ामिया से एक अर्ज़ रहेगी कि इनको बता दें कि अपनी डिग्रियां जो है वो जला के घर में बैठ जाए और कुछ और दूसरा काम अपने लिए ढूंढे। तो नाजरीन, देखने वाली बात ये होगी कि इंतज़ामिया तक ये गुहार पहुँचती है, जहाँ पे जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया बड़े बड़े दावे करती है और ये भी बताती है कि आर्टिकल 370 के बाद जो है काफ़ी तर लोग जो हैं काफ़ी तर लोगों को जो है रोज़गार मिला है। और उसी दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो आज के जम्मू कश्मीर के नौजवान हमेशा सड़कों पे होते हैं और हमेशा गुहार लगाते हैं इंतज़ामिया से, अगर हमने बाज़ाब्ता बीडीएस की डिग्रियां ली हैं तो हमें कोई एडवर्टीज़मेंट हमारे लिए क्यों नहीं निकाली और हमारे लिए कोई पोस्ट जो है वो क्यों नहीं निकाले गए। इससे पहले भी कई दफ़ा मैंने ये फुटेज चलाई है, इससे पहले भी कई दफ़ा इनका प्रोटेस्ट कवर किया और चिल्ला चिल्ला के जो है गला सूख गया, मगर फिर भी जो है इंतज़ामिया के कानून तक मेरी आवाज़ या फिर इन स्टूडेंट्स की आवाज़ नहीं पहुंचती। आप देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट जो हैं हमेशा हर महीने जो है इनका प्रोटेस्ट दिखता है, मगर इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल खामोश है और उनके कानून तक इनकी गुहार नहीं पहुंचती। इनका ये भी कहना है कि इनकी डिग्रियां जो हैं बिल्कुल घर पे पड़ी हैं और काफ़ी 2008 से लेकर अभी तक जो है कोई पोस्ट नहीं निकला और उसके बावजूद इनके घर वाले जो हैं, इनकी उम्र जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, इनकी उम्र जो है उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई और इनके लिए कोई पोस्ट अभी तक नहीं निकला। हालांकि घर वाले जो है वो भी इनको ताना देते हैं कि आखिरकार आपने बीडीएस क्यों की, क्या बीडीएस का कोई दर्जा नहीं है, क्या बीडीएस करके बैठना है घर पे, क्या बीडीएस डिग्री का कोई मायने ही नहीं है। आगे जो फिर बच्चा बीडीएस में इंटरेस्ट रखता होगा वो भी जो ये सोच के 1000 बार सोचेगा कि मैं बीडीएस करूं या फिर ना करूं। आइए मजीद इनसे ही जानते हैं कि आखिरकार इनका क्या मुतालबा है और ये क्यों फिर से सरापा एहतजाज पर आए। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, मेरा नाम इनायत रियाज है, मैं डेंटिस्ट हूँ और यहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 40-50 दिन से। तो मसला ये है कि एक भी पोस्ट 2008 से नहीं निकला है। हालांकि हमारी फाइल है जो सिविल सेक्रेटरीट में है, वो चक्कर खा रही है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक। जी, अब हम गवर्नर साहब से ये मैसेज करना चाहते हैं काइंडली हमारी फाइल को देखें और हमारी रिक्रूटमेंट जल्द से डिग्री करे हुए कितना वक्त हो गया? जी, हमारे मतलब सीनियर्स जो 2008 से एक भी पोस्ट नहीं निकली है हमारे सीनियर्स की, और हमें भी 2-3 साल हुए ऐसे ही रेगुलरली। सैचुरेशन क्लिनिक्स कितनी हुई है, हर जगह क्लिनिक ही क्लिनिक है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि बाई एनआरएचएम हो या कोई भी ये गवर्नमेंट ये हो, हमें ये रिजॉल्व किया जाए। आए दिन आपके प्रोटेस्ट जो है हमेशा देखने को मिलते हैं, क्या लगता है कि इंतजामिया क्यों आपकी गुहार जो है नहीं सुन पा? जी, वही हम इसीलिए आए हैं ताकि गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचे कि हम लोग इतने दिन से इतनी कड़ी धूप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर चाहे जम्मू की बात हो या कश्मीर की बात। इसलिए और हम लोगों को झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं पिछले 12-13 सालों से। आप मुझे बताइए कि अगर आपकी जो है मांग नहीं सुनी गई तो किस हद तक जा सकते? तो हम लोगों को और कोई हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हम लोगों को सड़क पे बैठना पड़ेगा फिर हमारे अपने राइट के लिए। एक एसोसिएशन है इंडियन लेवल के, इसकी स्टेट ब्रांच है आईडिया जो, उसका मैं प्रेसिडेंट 3 दफ़ा रह चुका हूँ। हमने पिछले कितने सालों से ये इशू उठाया गवर्नमेंट से, भाई हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बच्चे जो है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। एवरी टाइम कभी फाइनेंशियल पैसे नहीं है, कभी पोस्ट नहीं है, कभी फाइल बनती है, फिर फाइनेंस में नहीं रिजेक्ट होती है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, मैं सिंसियर रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट, डेंटल कॉलेज बंद करो। डेंटल कॉलेज आप क्यों बढ़ा रहे हैं, सीटें क्यों बढ़ा रहे हैं, एमडीएस का कोर्स किस लिए कर रहे हैं, उसको पकोड़े बेचने हैं कल। दिस इज़ बैड। एक बच्चा जो इतनी मेहनत करता है, पहले एग्ज़ाम देता है, क्वालिफाई करता है, फिर बीडीएस में एडमिशन लेता है, उसके बाद इंटर्नशिप करता है, उसके बाद वो माँ बाप का फिर भी माँ बाप पर बोझ है। क्यों? गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है। क्यों जॉब नहीं है? हमारी पॉलिसी मेकर जो है वो इंडियन डेंटल एसोसिएशन हमेशा उनकी ये बनी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा डेंटल को इग्नोर करते हैं। यहाँ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज नहीं है लेकिन डेंटल का नहीं है, आयुर्वेदिक का है, टमाटर का भी डायरेक्टर अलग है, एग्रीकल्चर का है, फ्लोरिकल्चर का है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डेंटल ऑफिसर नहीं है, तो पोस्ट इतने हैं खाली। ये शुड टेक एक्शन, अदरवाइज मैं सिंसियर का कॉलेज ही बंद कर लो। आप एक फैक्ट्री खोलते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर उसका कोई खरीदने वाला नहीं है तो फ़ायदा क्या वो प्रोडक्ट बनाने का। सिमिलरली दे शुड थिंक इट, ये हम लाइट है हमारे बच्चे, ये कहाँ जाएंगे? क्या ये पकोटे भेजें, चाय बना दें? वो गवर्नमेंट कहे हम लोन देंगे। लोन देना तो आसान है, लेकिन ये चुकाएंगे कैसे वापस उसको? पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई पोस्ट ही नहीं निकलता।
इसलिए माई सिंसियर रिक्वेस्ट इज प्लीज क्रिएट सम पोस्ट फॉर दिस यंगस्टर्स। थैंक यू। अगर जो BDS डिग्री करके बैठे हैं, अगर उनको जो है जॉब्स फराहम नहीं की गई या फिर उनके लिए कोई एडवर्टीज़मेंट जॉब का नहीं निकालना, तो सीधा सीधा जो इंतज़ामिया से एक अर्ज़ रहेगी कि इनको बता दें कि अपनी डिग्रियां जो है वो जला के घर में बैठ जाए और कुछ और दूसरा काम अपने लिए ढूंढे। तो नाज़रीन, देखने वाली बात ये होगी कि इंतज़ामिया तक ये गुहार पहुँचती है कि नहीं। आप देखते रहिए JK न्यूज़, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।